अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ मौलानाओं ने, मौलवियों ने, संतों और महंतों ने अपमानजनक टिप्पणियों का मोर्चा खोल रखा है, वो अपने आप में बेहद चिंताजनक बात है। मौलाना साजिद रशीदी ने जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर अपमानजनक टिप्पणी की, उसने इस बात के लिए निश्चय कर दिया कि इनके मन में महिलाओं के प्रति कितना अनादर, कितना जहर और किस प्रकार की बदनीयती है। और सिर्फ मौलाना साजिद रशीदी नहीं, बल्कि आजकल बहुत से साधु, संत और महंत इसी प्रकार के घिनौने बयानों के लिए लगातार प्रचारित हो रहे हैं। हमें इस बारे में चर्चा करनी चाहिए कि महिलाओं के प्रति इस प्रकार के आचरण, इस तरह के वक्तव्यों को क्या समाज में स्वीकार किया जाना चाहिए। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, आप देख रहे होंगे कि पिछले 10 दिनों के भीतर हिंदू हो या मुसलमान, मौलाना हो या मौलवी, संत हो या महंत, इनका एक ही काम रह गया है, महिलाओं को गाली देना, महिला अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह उठाना, महिलाओं पर चारित्रिक आरोप लगाना, महिलाओं को बदनाम करना, उनको हरसमेंट करने की कोशिश करना और उनके खिलाफ बदजुबानी करना। और इसमें कोई पीछे नहीं है। सबसे अपमानजनक और घिनौनी टिप्पणी मौलाना साजिद रशीदी ने किया है। मुझे अचरज इस बात का है कि अब तक कौम के लोग, कौम के नुमाइंदे आगे आकर मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ कोई फतवा जारी क्यों नहीं कर रहे, कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मौलाना ने सिर्फ डिंपल यादव का अपमान नहीं किया, बल्कि भारत की नारी की अस्मिता पर चोट की है। एक ऐसा घिनौना और गंदा बयान दिया है जिसे समाज में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हम उसे चला नहीं सकते। क्या कार्रवाई हुई मौलाना के खिलाफ, देश जानना चाहता है। मौलाना के खिलाफ अब तक कोई एफआईआर क्यों नहीं, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। क्या यह न्यू नॉर्मल हो गया है कि महिलाओं को गाली दो और समाज उसे स्वीकारता रहे। बहनों भाइयों, यह परंपरा ठीक नहीं है। आज समाजवादी पार्टी की नेत्री को गाली पड़ रही है, कल को बीजेपी के नेताओं को गाली देंगे, कांग्रेस के नेताओं को गाली देंगे। महिलाओं को इस मामले में एकजुटता के साथ, चाहे वो मौलाना रशीदी हो या कोई भी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे आना चाहिए। और सिर्फ कोई मौलाना या मौलवी ही क्यों, मुझे अचरज है कि जिनको पूरा देश, पूरा विश्व पूजता है, जिनके पैरों पर लोग अपना सिर रखते हैं, ऐसे प्रेमानंद महाराज, कितनी हल्की बात उन्होंने कही। दूसरों को ज्ञान, दीक्षा, समझदारी की बात करने वाले प्रेमानंद जी महाराज किस प्रकार का बयान दे रहे हैं कि 100 में से कुछ ही लड़कियां अब शुद्ध रह गई हैं। क्या शुद्धता का प्रमाण पत्र प्रेमानंद जी देंगे? जब वो अनिरुद्धाचार्य को इस बात की सीख दे रहे थे कि सोच समझकर बोला करो, जितनी जानकारी हो उतना बोला करो, तब इस प्रकार के आचरण और ऐसे स्टेटमेंट महिलाओं के खिलाफ देना क्या प्रेमानंद जी को शोभा देता है? मैं उन्हें बड़ा उच्च कोटि का संत मानता था, लेकिन उनके बयान ने महिलाओं की प्रतिष्ठा, महिलाओं की इज्जत, महिलाओं की आबरू, महिलाओं की अस्मिता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। अचरज की बात है कि महिलाएं प्रेमानंद महाराज को पूजती हैं, उन्हें ईश्वर का दर्जा देती हैं, और उनके ईश्वर उनके बारे में ऐसी घिनौनी धारणा रखते हैं। महिलाओं को सोचना पड़ेगा, जिनकी भक्ति में वंदी हैं, जिनकी भक्ति में वो पागल हैं, जिनकी भक्ति में वो रमी हुई हैं, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। उन मुरीदों को, जो भी मौलाना और मौलवियों को मुरीद हैं, जो महिलाओं के प्रति घिनौनी सोच रखते हैं, उन मौलवियों का, मुल्लाओं का बहिष्कार होना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य, कितना गंदा स्टेटमेंट कि 25 साल की उम्र तक महिलाएं मुंह मार लेती हैं। अनिरुद्धाचार्य को बताना चाहिए कि वो इतने बड़े हो गए, उन्होंने कितनी जगह मुंह मारा। उनसे पूछा जाना चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। बहनों भाइयों, इस समाज में महिलाओं को नीचा दिखाने की एक घिनौनी साजिश हो रही है। महिलाओं को बांटा जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, उनकी इज्जत आबरू से खेला जा रहा है। राजनीतिक लोग इसमें बढ़ चढ़कर सम्मिलित हैं। महिलाएं कोई वोट नहीं है। अगर वोट बैंक बनती, किसी की औकात नहीं थी कि इतना बोलकर चला जाता। जिनके 2% वोट है वो सत्ता में बैठे मिलते हैं, जो आधी आबादी हैं वो गाली खा रही है और फिर भी कथा वाचन में जा रही हैं, फिर भी इन मौलवियों और मुल्लाओं से मिल रही हैं।
बाबा बागेश्वर के स्टेटमेंट, मौलाना साजिद रशीदी के स्टेटमेंट, इनमें कोई अंतर नहीं बहनों भाइयों, ये एक जैसे हैं। और इनमें सबसे कॉमन बात मिलेगी, ये सब महिलाओं के विरोधी हैं, कॉमन एनिमी है ये महिलाओं के। आप किसी कथावाचन में देख लें, किसी मुल्ला मौलवी के दर पर देख लें, 100 लोग अगर का एवरेज आप मानेंगे तो उसमें 70-80 महिलाएं मिलेंगी। और फिर भी इनकी हिम्मत देखिए कि ये महिलाओं को ही गाली देकर अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपने पद प्रतिष्ठान, अपने मदरसे, अपने मठ चला रहे हैं। ये इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? कब महिलाएं इनके खिलाफ खड़ी होंगी और इनकी धूर्तता और झूठ की दुकानों को बंद कराएंगी? मैं चाहता हूं कि ये कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन एक खबर के जरिए दें, उसके बाद हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, बैठी हैं। मुझे अपने आप में जान का खतरा है। जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हल्दी ड्रेस होगी। अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची वो बनेगी। जिन संतों के चरणों में विश्व की महिलाएं माथा टेकती, उन्हीं संतों और मौलानाओं की भाषा महिला विरोधी हो गई। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, स्वामी प्रेमानंद महाराज और मौलाना साजिद रशीदी की जुबान पर महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं है? रशीदी को तो समाजवादियों ने रशीद दिया, जुबान फिसली तो थप्पड़ से जवाब दिया। सवाल ये है कि आखिर ये हो क्या रहा है? धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी दोनों संतों से आगे निकल गए, डिंपल यादव के मस्जिद जाने पे भड़क गए। मौलाना रशीदी डिंपल पे हर बेशर्मी पार कर गए। डिंपल यादव के पहनावे पे सवाल उठाया। डिंपल राजनीति में लेकिन मर्यादा के लिए जानी जाती। डिंपल मस्जिद में गई, इस बात पर मौलाना भड़क गए। नतीजा, नोएडा के एक चैनल में डिबेट के दौरान सपा नेताओं ने मौलाना की लाइव कुटाई कर दी। लाखों महिलाएं भक्त, लेकिन बाबा बोलते हैं 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मारती। देश में विवाद हो जाता है, माफी मांगते, लेकिन बयान पर टिके रहते। इनकी कथाओं में 80% महिलाएं ही जाती। अनिरुद्धाचार्य के लिए सम्मानीय स्वामी प्रेमानंद महाराज दंडवत प्रणाम करने के वीडियो भी है। कुछ दिन पहले समझाया, अनिरुद्धाचार्य कम बोला करें, जो पता हो वही बताया करें। लेकिन महिलाओं पर स्वामी प्रेमानंद की जुबान भी फिसल गई। जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी, कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? महिलाओं पर ज्ञान या फिर चरित्र पर सवाल। स्वामी प्रेमानंद के भक्तों में करोड़ों महिलाएं। हिंदुस्तान के इतिहास में संत हो या धर्मगुरु, हर किसी की आस्था के पीछे के व्यापार में महिलाओं की भूमिका अहम मानी जाती। महिलाएं ही उन्हें फर्श से अर्श पर पहुंचाती। लेकिन प्रसिद्धि मिलते ही संतों की जुबान महिला विरोधी बन जाती। हैरानी की बात यह है कि स्वामी प्रेमानंद राधा रानी के भक्त हैं, जिंदगी भर राधा राधा नाम का जप करते, फिर ये शब्द क्या इनकी मर्यादा को शोभा देते? ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि इस मसले में कोई भी पीछे नहीं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कहते हैं कि जिन महिलाओं की मांग में सिंदूर नहीं, यानी प्लॉट खाली। कोई मौलाना कहता है महिलाओं को नौकरी नहीं करना चाहिए, तो कोई कहता है महिलाएं सिर्फ बच्चे पाल सकती। जबकि आज महिलाओं ने दुनिया भर में अपना झंडा बुलंद कर दिया है। द डिबेट में आज सबसे बड़ा सवाल, संत जपे माला, मौलवी पढ़े नमाज, फिर भी जुबान खुलते ही महिला विरोधी क्यों देते हैं पहचान? देवी की पूजा, महिलाओं पे टिप्पणी, महिलाएं ही पीड़ित, महिलाएं ही सवालों के घेरे में कैसे आई? तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ आज